नाज़रीन, प्रोग्राम ख़याल और सवाल के साथ आपका मेज़बान आसिम खन्ना आपकी खिदमत में हाजिर है। याकूब मुबारक साहब ने सवाल भेजा है। कहते हैं कि क्या मत्ती रसूल ने मुहस्सल बन के, टैक्स लेने वाला बन के माँ बाप का दिल तोड़ दिया। उन्हें रिक्वेस्ट की है कि तारीख़ और कल्चर को सामने रखते हुए ज़रा इस सवाल का जवाब दें। जी याकूब साहब, हम आपके सवाल का जवाब देंगे और आखिर में अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करेंगे। क्या मत्ती ने माँ बाप का दिल तोड़ा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें मत्ती के नाम पे गौर करना पड़ेगा। इब्रानी में मत्ती नाम का मतलब है खुदा का तोहफा। जी हाँ, माँ बाप ने बहुत प्यार से और बड़ी उम्मीदों के साथ उसे ये नाम दिया कि ये बेटा जो है ये खुदा का तोहफा है। गौर करें कि इब्रानी में मत्ती के नाम में खुदा का नाम आता है, खुदा का तोहफा। और जो लोग नए अहदनामे को पढ़ते हैं वो ये जानते हैं कि मत्ती का एक और नाम भी था और वो नाम था लावी। और लावी वो कबीला था जो खुदा की खिदमत के लिए मखसूस था, और ये वो लोग थे जो हैकल में भी काम किया करते थे। खुदा का तोहफा जो खुदा की खिदमत के लिए मखसूस है। क्या बात है, कितना खूबसूरत नाम है। क्या मत्ती ने खुदा की खिदमत की? मत्ती ने पैसों की खातर रोम की खिदमत की। वो रोमी हुकूमत के लिए टैक्स कलेक्टर बन गया, यानी कि अपने यहूदी भाइयों से टैक्स लेता था। यहूदी ऐसे लोगों से नफरत करते थे, उन्हें गद्दार समझते थे, क्योंकि ये टैक्स लेने वाले बेईमान बड़े थे। जितना रोमी हुकूमत कहती थी उससे ज़्यादा टैक्स ले लेते थे, और फिर जितना रोमी हुकूमत को देना होता था उतना उनको देते थे, और बाकी का जो था वो अपनी जेब में डालते थे। तो ये बेईमान भी समझे जाते थे, गद्दार भी समझे जाते थे, और इनसे बड़ी नफरत भी की जाती थी। तो माँ बाप ने नाम दिया है खुदा का तोहफा जो खुदा की खिदमत करेगा, और इधर मत्ती रसूल क्या बन जाता है। जी दोस्तों, माँ बाप का दिल डेफिनेटली टूटा होगा। याकूब मुबारक साहब, अमेरिका से आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है, और उम्मीद है कि आपको जवाब सुनकर तसल्ली भी हो गई होगी और खुशी भी हो गई होगी। दोस्तों, रोमी हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स लगा रखे थे। अनाज पे टैक्स था, तकरीबन 10% लेते थे। फिर फ्रूट पे 5% लेते थे। पोल टैक्स था, सालाना इनकम पे भी टैक्स लगता था। और जो लोग मछली पकड़ते थे, बहरी रास्तों पे टैक्स था, बर्री रास्तों पे टैक्स था, जब लोग सामान इधर उधर ले जाते थे। मत्ती का जो टैक्स वाला बूथ था वो कफरनहूम में था, और इंद्रियास, पतरस, याकूब, यूहन्ना, तो इनका मछली का कारोबार था, तो ये लोग उधर थे। तो इनकी ऑफ कोर्स बेशक मत्ती से आशनाई होगी, और वो मत्ती को अच्छा नहीं समझते होंगे। और ऐसा बहुत हद तक मुमकिन है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती को बुलाया तो शागिर्द काफ़ी हैरान हुए होंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए मत्ती के हवाले से। मत्ती के पास बहुत अच्छी जॉब थी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे थे, रोमी हुकूमत की तरफ से हिफाजत भी मिलती थी। लेकिन यीशु मसीह के एक दफ़ा बुलाने पर मत्ती सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया। ये बहुत बड़ी बात है। जिस बंदे ने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा, वो यीशु मसीह की एक आवाज़ पे सब कुछ छोड़ के, सारी आसाइशों को, सारी दौलत को लात मार के उसके पीछे हो लिया। याकूब मुबारक साहब, आपके सवाल का तो हमने जवाब दे दिया, लेकिन अब आप सब से और मुझसे भी ये सवाल है कि क्या हम यीशु मसीह की खातर सब कुछ छोड़ सकते हैं? हम बहुत ज़बूर गाते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, बात बात में प्रेज़ द लॉर्ड और हालेलुया भी कहते हैं, लेकिन आज अगर यीशु मसीह आ जाता है तो क्या हम उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं? दोस्तों, एक और बात जो मैं आज करना चाहता हूँ वो ये है कि नाम जो है वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम होते हैं। इनसे हमारी शिनाख्त जुड़ी होती है। देखें, अगर आप
कीकर का नाम लेते हैं तो फ़ौरन पता चलता है कि ये दरख्त है। अगर गुलाब कहते हैं, चंबेली कहते हैं तो फ़ौरन पता चलता है कि ये फूल है। यानी कि नाम ना सिर्फ शनाख्त पैदा करते हैं बल्कि चीज़ों में फ़र्क भी हमें बताते हैं। आसमान से गिरने वाला जो पानी है उसके कई नाम हैं। शबनम कहते हैं लोग, बारिश कहते हैं, औस कहते हैं। पानी के दो और नाम भी हैं, एक दरिया है और एक समंदर है। और आंसुओं को भी पानी ही कहा जाता है। आंखों से गिरने वाले जज्बात का नाम आंसू है। इसी तरह परिंदों में फ़र्क करने के लिए भी नाम है। अकाब है, कबूतर है, फाख्ता है, मैना है, तोता है। तो नामों से फ़र्क का भी पता चलता है और नाम हमारी शिनाख्त होते हैं। और नाम खुदा के नज़दीक भी बहुत अहम है। जैसे कि दो मिसालें हैं, यूहन्ना इस्तबागी का और यीशु मसीह का नाम भी खुदा ने रखा था। फरिश्ते ने ज़कराया को बताया कि तेरे बेटे का नाम यूहन्ना होगा। इसी तरह यीशु नाम बताया गया फरिश्ते के ज़रिए। तो नाम बहुत अहम है। बाइबल में और भी बहुत सारी शख्सियात हैं जिनके नाम खुदा की तरफ से आए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि जब आप अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो अपने मुल्क को, अपने कल्चर को और बाइबल मुकद्दस को, इन चीज़ों को सामने रखकर बच्चों के नाम रखें। मेरी बात का कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ बहुत माजरत के साथ कि फिल्मों और ड्रामों को देख के बच्चों के नाम ना रख लिया करें कि ड्रामे में कोई लड़की अच्छी लगी तो चलें बेटी का यही नाम रखते हैं, फिल्मों में कोई किरदार अच्छा लगा तो चलो बच्चे का। ऐसे नहीं। बाइबल मुकद्दस को, अपने कल्चर को, अपनी ज़ुबान को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के नाम रखें। बामानी और बावकार नाम रखें। जी दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर में हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं चंद दोस्तों का। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो रेगुलर बेसिस पे जो हैं वो क्या कहते हैं कि कमेंट्स करते हैं। और उनमें हैं शर्मीन शाह, अलीशा खान, अनीता पॉल, सुमेरा गिल, एशली शहबाज। बहुत बहुत शुक्रिया, आप रेगुलरली कमेंट्स करते हैं और डिटेल में करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत खूबसूरत कमेंट्स किए हैं जनाब शायर नासिर अकील नासरी साहब ने। थैंक यू। हमें डिटेल में कमेंट अच्छे लगते हैं ताकि कोई सवाल हो तो हम उसका जवाब दें, और हमें यह भी पता चलता है कि आप प्रोग्राम को जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे उसको देखते हैं। फिर जनाब फेबियन पॉल साहब हैं, थैंक यू सो वेरी मच। रियाज इसहाक साहब हैं, और इनके अलावा बाकी के दूसरे दोस्त भी। हम कोशिश करेंगे हर प्रोग्राम के आखिर में अपने उन दोस्तों का ज़रूर शुक्रिया अदा करें जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। दोस्तों, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। अगले प्रोग्राम के लिए जल्द ही हाज़िर होंगे दुआओं और वफ़ाओं के साथ। आपका दोस्त, आपका भाई।